आज की वाणी भक्ति की 241। कानों से जूठा न सुन, मुझे अनहद सुनने दे। कानों से जूठा न सुन, मुझे अनहद सुनने दे। ये कान जो हम पाए हैं, इस तन का एक हिस्सा है ये कान। इससे हम सुन पाते हैं। बाहर में जो आवाजें हैं, जो बातें हैं, जो ध्वनियां हैं, वो भी हम सुन पाते हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि हम भीतर की भी ध्वनि को सुन पाते हैं। सिर्फ तन के बाहर ही नहीं, तन के भीतर भी। हमको लगता है वो बंद है, क्लोज्ड है, अंधकार है इस तन के भीतर। लेकिन गुरु के चरणों में बैठने के बाद ये महसूस होने लगा है कि भीतर में भी प्रकाश है, भीतर में भी ध्वनि है, संगीत है, खिलना है, सब कुछ है भीतर में भी। अब गुरुदेव इस वाणी में क्या कह रहे हैं? कानों से जूठा न सुन, मुझे अनहद सुनने दे। कि वो भक्त या वो भक्त का जो हृदय है, वो क्या सुनना चाहता है। कानों से जूठा नहीं सुनना चाहता। जैसे हमने पहली बार लास्ट टाइम चर्चा किए थे कि जूठा क्या होता है। जब हम उसका स्पर्श कर लेते हैं तो वो जूठा हो जाता है। जब हम इन कानों से ये बाहर में जो चल रहा है, ये बातों से अगर हम स्पर्श कर लेते हैं इन कानों से, उसको हम सुनने लग जाते हैं, तो ये कान जूठे हो जाते हैं। जूठे हो जाते हैं मतलब ये उनका स्पर्श पाकर ये जो आवाजें हैं, ये जो बातें हैं, ये हमको बेचैन कर देती है। जूठा होकर हम बेचैन हो जाते हैं इनकी आवाज से, ये बाहरी आवाज से, ये संसार की बातों से। इससे हम बेचैन हो जाते हैं। हमारा हृदय सुकून नहीं पाता, आनंद नहीं पाता, शांति नहीं पाता। एकांत क्या है? अगर हम पूछें ये बात कि एकांत क्या है, जैसे शब्द ही कहता है, एकांत एक का अंत। अब ये एक क्या चीज है? किसका अंत है? ये एक का अंत कौन से एक का? गुरुदेव समझाते हैं, ये है अभिमान। ये एक अभिमान का अंत हो जाता है तो हम वास्तव में एकांत में होते हैं। नहीं तो ऐसे तो हम लगते हैं कि हम अकेले हैं, हम सिर्फ एक हैं, लेकिन हमारे भीतर तो शोर है। ये अहंकार का शोर है, ये अहंकार का भार है, ये कर्तापन का भार है। इसलिए हम एकांत नहीं होते, हम अकेले नहीं होते। एकांत तभी जब एक ये अहंकार का अंत हो तो एकांत। और एकांत में ही, जैसे गुरुदेव की कई वाणियां हैं कि एकांत में ही कांत को हम पाते हैं। अगर हम सोचें, शिवजी कैलाश पर्वत पे वास करते हैं, वहां शीतलता है, बहुत शीतल है। विष्णु जी
उस समुद्र में, वहां भी शीतलता है। ईश्वर वहीं वास करते हैं जहां शीतलता है। और अगर हमारा हृदय, हमारा मन क्रोध की अग्नि से या बेचैनी से अगर वो गर्म है, तो वहां कैसे विराजेंगे ईश्वर? ईश्वर को विराजने के लिए ये शीतलता चाहिए, ये एकांत चाहिए। इसके लिए अहंकार से हमको रहित होना पड़ेगा और ये विकारों से, इसकी गर्मी से, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब की गर्मी से हमको मुक्त होना पड़ेगा, तो हम ईश्वर का अनुभव अपने भीतर कर पाएंगे। इस वाणी में गुरुदेव बोल रहे हैं कि कानों से जूठा न सुन। यहां पर सिर्फ कानों की बात है कि कानों से भी जब हम सुनते हैं बाहर की बातें, तो वही स्थिति हमारे हृदय में हो जाती है, तो हम ईश्वर को नहीं पाते हैं। फिर वही विकारों की स्थिति, विकारों की गर्मी हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है, ये जूठा सुनने से, ये गलत असत्य की बातें सुनने से, ये बेचैनी की बातें सुनने से। मुझे अनहद सुनने दे, अनहद जो सीमातीत है, जिसकी कोई सीमा नहीं। संसार में जो हम सुनते हैं उसकी सीमा है, 1 घंटा 2 घंटा, इतना हर एक आवाज की सीमा है। लेकिन जो हम भीतर में सुनते हैं, जो तभी हम सुन पाएंगे जब हम ये बाहर का जूठा से हम अपने कानों को स्पर्श नहीं करेंगे, तो हम ये भीतर का की ध्वनि जो अनहद है, इसको हम सुन पाएंगे। वो भक्त यही चाहता है, मुझे अनहद सुनने दे, जो सीमातीत है। मुझे ऐसी ध्वनि सुननी है हमारे भीतर, जो जिसका कोई हद नहीं, जो इस शरीर के अंदर सिर्फ सीमित नहीं, उसका उद्गम हमारे हृदय से है, लेकिन हमको इस ब्रह्मांड में लेके जाती है। ऐसी ध्वनि जो ईश्वर के अनुभव के बाद जो ध्वनि गूंजती रहती है हमारे हृदय में, ये ध्वनि और जो बाहर में जो कोलाहल है, उसमें बहुत अंतर है। वो सीमित है, ये अनहद है। अगर अनहद की ध्वनि में हम एक हो जाएंगे, अनहद की ध्वनि में, तो हम उस सर्वव्यापी को, उस ईश्वर को, उस आनंद को, उस शांति को जिसका कोई हद नहीं, उसको हम पाएंगे। तो कानों से जूठा न सुन, मुझे अनहद सुनने दे। अगली वाणी 242। नाक श्वास द्वार, श्वास श्वास पर पुकार, प्रिय पुकार। नाक श्वास द्वार। गुरुदेव एक 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 अंग ले रहे हैं। आंखों की बात किए, बालों की बात किए, कानों की बात किए, वाणी की बात किए। अब नाक, नाक श्वास का द्वार, कि ये नाक से हम श्वास लेते हैं, जिसके कारण हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं, हम जीव हैं, हम प्राणी हैं, क्योंकि प्राण है हमारे। क्यों? क्योंकि हम ये श्वास ले रहे हैं। ये श्वास कहां से लेते हैं? ये नाक से, नाक के द्वार से हम ये श्वासों में हम रमते हैं कि हम जिंदा हैं। लेकिन हम श्वास तो ले रहे हैं, श्वासें आ रही है, जा रही है,
हम जीवित होकर अगर हम जिंदा नहीं हैं तो निरर्थक ही है ये जीवन। गुरुदेव कह रहे हैं नाक श्वास का द्वार है, श्वास श्वास पर पुकार। सिर्फ हम श्वासें आ रही है और जा रही है, इससे हम कुछ नहीं पाते, हम सिर्फ जीवित हैं बस। लेकिन अगर ये श्वासों में, अगर हर श्वास में हम उसको पुकारें, ईश्वर को पुकारें, हमारे इष्ट को पुकारें, तो ये श्वासों का आना जाना सार्थक हो। श्वासों का आना जाना एक अलग ही, हमको एक अलग ही जीवन दे देंगे। ऐसे हैं ये श्वासें। अगर ईश्वर नहीं इनमें रमे हैं, अगर ईश्वर को हम नहीं पुकारते हैं हर श्वास में, तो ये श्वासें निरर्थक हैं। आ रही हैं जा रही हैं लेकिन निरर्थक है। और ईश्वर को, जैसे इसमें गुरुदेव कह रहे हैं, श्वास श्वास पर पुकार। हर श्वास पे अगर हम पुकारते हैं प्रिय पुकार, किसको पुकारते हैं? अपने प्रिय को पुकारते हैं, तो ये श्वासों का आना जाना सार्थक ही नहीं, हमको जिंदा कर देते हैं। अगर दिल में सिर्फ विचार ही विचार, दुनिया के विचार ही विचार अगर भर जाए हमारे मन में, तो ये मन की शोभा नहीं। जैसे मंदिर में अगर हम कचरा भर दें तो वो मंदिर की शोभा नहीं, वैसे ही हमारी श्वासों की शोभा तभी है जब हम ईश्वर को हर श्वास में, हर श्वास में मतलब हर क्षण, हर पल हम ईश्वर को याद करें और हर श्वास हम ईश्वर के निमित्त करें, ईश्वर को जोड़ें। श्वासों से स्मिरू मैं तेरा नाम, माला से नहीं लेकिन श्वासों की माला से मैं सिमरू तेरा नाम, तो उसका भाव ही कुछ अलग हो जाएगा। भक्ति में और गहराई आएगी, हमारी भक्ति में हमारे जीवन का एक की रौनक ही बदल जाएगी, एक रौनक सी आ जाएगी इस जिंदगी में, जो अभी तक शुष्क थी, नीरस थी, वो अब रस से भर जाएगी। तो नाक श्वास द्वार, श्वास श्वास पर पुकार, प्रिय पुकार, कि हर श्वास में कानों से भी हम ऐसा अनहद नाद सुने कि हम जिए, जीते जी हम मरे नहीं, हर रोज हम मरे नहीं, बल्कि हम जिए, हर क्षण हम जिए। ऐसे ही श्वास श्वास में हम ईश्वर को पुकारें, तो ईश्वर को याद करें कि ये जीवन सुंदर बने। इस जीवन का हम आनंद उठाएं। देखिए, प्रसाद कई तरह के होते हैं। चरणामृत कोई मिठाई के रूप में, अलग अलग तरीके से, कोई फूल देते हैं कहीं पे, कई मंदिरों में अलग अलग तरीके से ये प्रसाद हम पाते हैं। लेकिन हर एक प्रसाद कीमती है, हर एक प्रसाद में वो बात है, वो भाव है। ये बात नहीं है कि वो फूल में है लेकिन चरणामृत में नहीं, या वो मिठाई में है लेकिन और कोई चीज में नहीं। ऐसा नहीं होता है। प्रसाद तो प्रसाद ही है, चाहे जैसा भी हो, वो हमको प्रसन्नता ही देती है। अगर एक भक्त है तो उसके लिए ईश्वर का प्रसाद चाहे कोई भी रूप में हो,
उसको प्रसन्नता ही देती है, चाहे थोड़ा हो चाहे बेसी हो, चाहे सिर्फ इतना सा ही क्यों ना हो, चरणामृत का एक बूंद ही क्यों ना हो, वो भक्त को तृप्ति और प्रसन्नता दोनों वो पाता है। ऐसे ही जो भी कर्म हम करते हैं, उसका जो भी फल होता है, चाहे प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, है वो प्रसाद ईश्वर का ही। और प्रसाद तो प्रसाद ही है। अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं तो हमको हर चीज, हर कार्य का जो रिजल्ट है, या हमारे जीवन की का हर एक पहलू, हर एक चीज से हमको तकलीफ नहीं होगी, हमको पीड़ा नहीं पहुंचेगी, कष्ट नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर का ही प्रसाद है। और प्रसाद तो प्रसन्नता ही देती है, चाहे वो कुछ भी हो और कोई भी रूप में क्यों ना हो। प्रसाद तो प्रसाद ही है। नीचे गिर जाना दुर्भाग्य नहीं, नीचे गिर के नहीं उठना ये दुर्भाग्य की बात है। कभी हम गिर भी जाते हैं, पतन भी हो जाता है, कुछ प्रतिकूल भी हो जाता है, लेकिन उसी स्थिति में रहना ये दुर्भाग्य है, उससे हमको उठना है। ये जो गुरुदेव की वाणियां है, ये हमको प्रेरित करती है, हमको मोटिवेट करती है कि हम ऐसे गिर के ही नहीं गिरे रहें, हम उठे। हम भी कानों से ये संसार की असत्य बातों से इन कानों को हम जूठा न करें, बल्कि हम भीतर से उस अनहद को सुने, उस अनहद में रम जाए जो हमको मरने ही नहीं देती, जो हमको जिंदा करती है। सिर्फ जीवन ही नहीं देती है, लेकिन हमको जीना सिखाती है। और श्वास श्वास से हम ईश्वर को याद करें, प्रिय को पुकारें, तो ये श्वास सार्थक है। नहीं तो संसार में बहुत जन है, सबको श्वासें मिली है, मनुष्य ही क्यों, मानव ही क्यों, और भी हैं पशु पक्षी, हर एक को श्वासें मिली है, लेकिन एक मानव ही है जो जब नमता है उस मां के आगे, ईश्वर रूपी मां या गुरु रूपी मां के आगे जब वो नम जाता है, नमता है, तो वो आनंद पाता है। ये श्वासें उसी की सार्थक होती है, नहीं तो आना और जाना, बस यही लगा रहता है। अगली वाणी 243, त्वचा क्यों रचा जब स्पर्श ही पतन है, मिट्टी ही जिसका धन है। अब त्वचा की बात है, एक 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 अंग की बात ले रहे गुरुदेव। अब त्वचा क्यों रचा, त्वचा मतलब ये शरीर, ये तन, ये क्यों रचा जब स्पर्श ही पतन है। लेकिन ये भूल जाता है मानव कि अगर ये शरीर नहीं होता तो ईश्वर कहां बसते। बाहर में हर एक कण में है, लेकिन जब तक हम अपने खुद के शरीर के अंदर, तन के अंदर उनको अनुभव नहीं करते, तब तक हम बाहर में नहीं उनको देख पाते। ये तन इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये ईश्वर का निवास स्थान है, ईश्वर इसमें रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। ये तो वही बात हो गई कि अगर वो छिलका नहीं होता तो वो फल कैसे होता।
वो आम कायम है क्योंकि उसके चारों तरफ छिलका है। ऐसे ही ये आत्मा, ये शरीर के छिलका है जिसके भीतर ये ईश्वर परमात्मा रहते हैं। इसीलिए ये तन को हम निरर्थक ना समझें। ये तन नहीं होता तो हम ईश्वर को कहां पे बसाते। त्वचा क्यों रचा जब स्पर्श ही पतन है। वो समझता है कि ये तन मिट्टी का है, मिट्टी ही उसका धन है, मिट्टी का ही बना है, मिट्टी ही उसका धन है। जो ये नहीं जानता है, जो मानव या मनुष्य ये नहीं समझता है कि ये तन मिट्टी का ही नहीं है, सिर्फ मिट्टी का तन नहीं, बल्कि ये तन बहुत मूल्यवान है क्योंकि इसके भीतर उसका इष्ट बसता है। अगर वो ये नहीं समझेगा तो उसको लगेगा कि ये तन तो मिट्टी के समान है, तो तूने क्यों रचा ये तन। ईश्वर से पूछ रहे हैं कि तूने क्यों रचा ये तन जिसका धन तो मिट्टी है, ये मिट्टी में ही मिल जाता है ये तन। लेकिन जिसकी दुनिया, वो तो उसी की बात है जो अभी तक अनुभव नहीं किया है अपने भीतर के इष्ट की। उसका ध्यान सिर्फ बाहर है, तो और वो उसका तन ये पतन की ओर बढ़ता जाता है और एक दिन मिट्टी में मिल ही जाता है। लेकिन यही तन को अगर वो ईश्वर का अनुभव करे इसी तन में, तो ये तन अनमोल हो जाता है। ये श्वासों में अगर ईश्वर को याद करें तो ये श्वासें अनमोल हो जाती है। अगर ये कानों से वो भीतर की ध्वनि, अनहद ध्वनि को सुने तो ये कानों का होना सार्थक हो जाता है। अगली वाणी 244। प्रतीक्षा द्वार पर न खड़ा करो, मैं थक गया हूं। अपना समझो तो अपनाओ, गीत न गाओ। अगर हम देखें तो कई तरह के जीव हैं इस दुनिया में, संसार में। मुख्य 4 तरह के हैं। अगर हम ले मुख्य 4, मक्खी से हम उनकी तुलना करें तो एक वो मक्खी है जो कचरे पे बैठती है, गंदगी पे बैठती है। एक मक्खी वो है जो मधु पर बैठती है। एक मक्खी वो है जो पत्थर पर बैठती है, मतलब ऐसे सरफेस पर जिससे उसको कुछ नहीं मिलता, पत्थर पर बैठती है। और एक मक्खी है जो शक्कर पर बैठती है, चीनी पर बैठती है। ऐसे ही है ये जीव। एक पहला जो गंदगी और कचरे पर बैठती है, ऐसा जीव, वो मक्खी क्या पाती है? वो कुछ नहीं पाती, बल्कि वो उस पे जब बैठती है तो उसके पंख भी चिपक जाते हैं उस गंदगी में। तो ना वो स्वाद पाती है और ना वो मुक्त हो पाती है, वो तो फंस जाती है उसी कचरे में, गंदगी में। अगर हम दूसरे मक्खी की बात करें जो मधु पर बैठती है, स्वाद तो पाती है लेकिन उसके भी पंख चिपक जाते हैं, वो मुक्त नहीं हो पाती है। एक है स्वाद पाना, रस पाना, और एक है मुक्त होना। बिना रस पाए भी आप मुक्त नहीं हो सकते।
लेकिन आखिर में तो मुक्त होना है, इन बंधनों से मुक्त होना है, इन विचारों से मुक्त होना है, इन विकारों से मुक्त होना है। अगर हम तीसरी मक्खी की बात करें तो वो पत्थर पर बैठती है, मतलब इधर उधर सब जगह जहां हम देखते हैं, टेबल पर, पत्थर पर, इधर उधर, वो न तो स्वाद पाती है, वो कुछ नहीं पाती है, वो सिर्फ थक जाती है। वो इतना श्रम करती है कि वो न तो स्वाद पाती है, न मुक्त हो पाती है, वो सिर्फ शिथिल हो जाती है, थक जाती है वो मक्खी। और लास्ट मक्खी की अगर हम बात करें, जो चीनी पर बैठती है, तो वो स्वाद भी पाती है, उस चीनी में फंसती भी नहीं है और मुक्त भी हो जाती है, फिर उड़ जाती है। ऐसे ही है ये जीव, एक जो गंदगी कचरे में जिसका आना जाना है, उसको कोई स्वाद नहीं आता है जीवन का, सिर्फ बेचैनी ही हाथ आती है और वो और बंधता जाता है। वो उड़ ही नहीं पाता, मुक्त हो ही नहीं पाता। ये स्थूल ही है, वो भी इसी कैटेगरी की है, वही कचरा गंदगी। वो बंध जाता है ये सोने के चेन से, मुक्त नहीं हो पाता है और स्वाद भी नहीं पाता है इस जीवन का। वो जानता ही नहीं कि क्या है वास्तव में स्वाद। मधु ऐसा जीव जो इस संसार में फंसा हुआ है, ये हनी में, ये मधु में जो फंसा हुआ है, स्वाद तो आ रहा है उसको, तभी वो फंसता जा रहा है उसमें, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाता है, वो बंधता चला जाता है। कचरे में तो उसको स्वाद भी नहीं आ रहा, इसमें स्वाद तो आ रहा है संसार में, लेकिन फंसता चला जा रहा है। एक ऐसा जीव है जो सिर्फ परिश्रम कर रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर भाग रहा है, द्वार द्वार भटक रहा है, ना उसको कोई स्वाद मिल रहा है, ना वो मुक्त हो पा रहा है, वो सिर्फ थक जा रहा है। लेकिन सबसे सुंदर वो जीव जो इस मिठास का आनंद भी लेता है और इसमें फंसता भी नहीं, मुक्त होके जीता है, जिसको रस मिला, सही मायने में जो जिसने रस पाया, वो मुक्त हो गया, वो स्वच्छंद हो गया, वो स्वतंत्र हो गया। कोई भी परिस्थिति या कोई भी अन्य मनुष्य उसको बांध नहीं सकता, वो आनंद में विचरण करता है। तो ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं, प्रतीक्षा द्वार पर न खड़ा करो, मैं थक गया। वो प्रतीक्षा करता करता, वो तीसरे वाले मक्खी की बात है, जीव की बात है, इधर उधर भटक रहा है, थक गया है, प्रतीक्षा करता जा रहा है। प्रतीक्षा द्वार पर न खड़ा करो, मैं सिर्फ प्रतीक्षा ही कर रहा हूं, मैं थक गया हूं। तब इष्ट क्या कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं, अपना समझो तो अपनाओ, गीत न गाओ। कि सिर्फ गीत न गाओ, सिर्फ बोलते ही नहीं रहो, बातें ही नहीं करो भक्ति की, अपनाओ, अपना समझो तो अपनाओ। डुबकी लगाना है। अगर हम प्रतीक्षा करेंगे कि समुद्र में जो जब लहरें शांत होगी तो हम डुबकी लगाएंगे, तो वो कभी नहीं होने वाली। चाहे भवसागर हो, चाहे भाव का सागर हो, भवसागर बाहर, भवसागर भीतर,
भव सागर बाहर में और ये भाव का सागर हमारे भीतर। हमको उसमें डुबकी लगाना है, डूब जाना है। जब तक हम उसमें डूबेंगे नहीं तब तक हम ईश्वर को पाएंगे नहीं, सिर्फ बातें ही बातें रहेंगी। कैसे पाएं? क्या हम कुछ बोलेंगे, कोई और कुछ हमको बोलेगा, हम कुछ करेंगे, कोई और बोलेगा क्या करना है। इसी में ही हम थकते रहेंगे, हम प्रतीक्षा करते रहेंगे। उसको एक तरह से शिकायत है ईश्वर से कि प्रतीक्षा द्वार पर न खड़ा करो, मैं थक गया हूं। तब ईश्वर उलाहना कर रहे हैं कि अगर तुम अपना समझो तो तुम अपनाओ, प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ईश्वर को पाना अति सरल, अगर हम अपने ये बंधनों से मुक्त हो सके तो। ये जो बंधनों से जिससे हम अपने आप को बांध लिए, वो मकड़ी का जाल जिसमें वो खुद फंसती जा रही है, यही जाल जो हम बांधे चारों तरफ हम बुन लिए हमारे, तो हम ईश्वर को नहीं अनुभव कर पाते। तो अगर हम उनको अपना समझते हैं तो हमको उसमें डूब जाना है। ईश्वर के हमारे हृदय के भाव सागर में हमको डूब जाना है। हम स्वतः ही ईश्वर को पा जाएंगे, ईश्वर में समा जाएंगे।